Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर.के. शर्मा के ऊपर। कल हम लोग बात कर रहे थे एचडीपी सेकेंड ईयर के न्यूट्रिशन सब्जेक्ट की, जिसमें से अपना चैप्टर चल रहा था चारे का संरक्षण, जिसमें अपन ने बात की थी चारे का संरक्षण 3 विधियों की सहायता से किया जाता है। हे बनाकर, साइलेज बनाकर, कर्तनी रूप से घास को सुखाकर, जिसमें अपन ने हे के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा की थी कि हे किस प्रकार से बनता है, कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं, हे के लाभ क्या होते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि साइलेज किस प्रकार से बनता है, साइलों के जो गड्ढे होते हैं उनको कितने भागों में बांटा है, किस प्रकार से उनको बनाया जा सकता है। आज अपन बात करते हैं साइलेज के लाभ। साइलेज के लाभ कल अपना थोड़ा बीच में रह गया था, उसके बारे में जो आगे वाला है उसी के बारे में बात करते हैं। साइलेज के लाभ, साइलेज के लाभ। तो सबसे पहले तो मुख्य पॉइंट ये हो गया है कि साइलेज के लाभ क्या क्या है। तो बात करते हैं साइलेज का। सबसे मुख्य पॉइंट तो ये हो गया कि साइलेज कभी भी किसी भी मौसम में बनाया जा सकता है। साइलेज बरसात के मौसम में भी बनाया जा सकता है, जबकि हे है वो बरसात के मौसम में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हे के लिए धूप और हवा की आवश्यकता होती है। बरसात के मौसम में धूप नहीं निकलती, इसलिए हे वहाँ पे बनाया जा सकता है। चारे की अधिकता वाले समय में हे बनाकर चारे की कमी वाले समय में इसकी पूर्ति की जा सकती है। चारे की अधिकता वाले समय में चारे का साइलेज बनाकर चारे की कमी वाले समय इसका उपयोग करके पशु से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। साइलेज से पशु को रसीला, पौष्टिक, स्वादिष्ट चारा प्राप्त होता है। साइलेज के द्वारा पशु को रसीला, स्वादिष्ट, ये क्या रसीला, स्वादिष्ट, पौष्टिक आहार यानी कि मतलब चारा प्राप्त होता है साइलेज से। आगे पॉइंट आता है, साइलेज में फसलों में पाई जाने वाली कैरोटीन की मात्रा, जो प्रोटीन होती है, कैरोटीन की मात्रा वह उतनी हे में नहीं होती है। साइलेज में फसलों में पाई जाने वाली कैरोटीन, प्रोटीन प्राप्त होती है, जबकि हे में नहीं होती है। आगे अपना आ जाएगा हे साइलेज है वह कम जगह में बनाया जा सकता है। हे साइलेज कम जगह में बनाया जा सकता है, जबकि हे के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। नया पॉइंट आता है, साइलेज से पशु का दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ती है। साइलेज से पशु की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ती है। साइलेज में आग लगने का खतरा नहीं होता है। साइलेज में क्या होता है, आग लगने का जो खतरा है वह बिल्कुल से नहीं होता है। साइलेज का उपयोग करने से पशु के पेट में जो कृमिनाशी के मतलब जो कीड़े होते हैं, कृमिनाशी होते हैं, उनको क्या मतलब वो भी नहीं होते हैं साइलेज का उपयोग करने से। साइलेज खिलाने से पशु को अलग से दाना मिश्रण देने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या मतलब जिस पशु को अपन लोग साइलेज खिला रहे हैं, क्योंकि साइलेज के अंदर, साइलेज किन फसलों से बनता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, साथ में पत्तियां हैं तो कैरोटीन मिल जाएगी। इस वजह से क्या है कि जिस पशु को अपन लोग साइलेज खिला रहे हैं उसको अपन को दाना मिश्रण अतिरिक्त देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे बात करते हैं साइलेज की हानि। साइलेज की हानि, साइलेज की हानि, हानि की बात करते हैं तो हानि क्या होती है साइलेज के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही बनाया जा सकता है। अगर साइलेज में कुछ छोटी सी भी लापरवाही या भूल चूक या गलती हो जाती है तो पूरा साइलेज क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। दूसरी बात, साइलेज के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। क्या मतलब इसमें मेहनत और आर्थिक भी पशुपालक को हानि होती है, पैसे ज़्यादा खर्चे होते हैं, क्योंकि ये साइलेज बनाने के लिए अधिक खर्चे की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से यदि फसल को काटने से लेकर साइलों में भरने तक अगर किसी भी प्रकार की असावधानी बरती तो जो साइलेज जो अपन ने बनाया है वो खराब हो सकता है। इसके बाद में बात करते हैं साइलेज को अगर कम समय में खोल दिया जाता है, जो अपन ने बंद किया था ऊपर वाला मुंह, अगर उसको
उसको कम समय में खोल दिया जाता है तो अच्छी प्रकार का या अच्छे स्वादिष्ट का साइलेज नहीं बन पाता है। तो ये हो गए साइलेज के लाभ और साइलेज के हानि। आगे अपना तीसरी आज विधि आती है कृत्रिम रूप से कृत्रिम रूप से चारे का संरक्षण का मतलब हो गया है कि चारे के अंदर जो उपस्थित नमी है उसको अपन कृत्रिम रूप से बोले तो मानव के द्वारा बनाए हुए संसाधनों की सहायता से सुखाया जाता है। अब अपन को पता है कृत्रिम रूप से चारे का संरक्षण अगर अपन लोग करेंगे, कृत्रिम रूप से बोले तो मानव के द्वारा निर्मित संसाधनों की सहायता से उसमें जो नमी है उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये क्या है कि जो अग्रणीय देश होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, जिनमें अच्छे साधन है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, उनके अंदर क्या करते हैं, चारे की छोटी छोटी ढेरियाँ बनाई जाती हैं, फिर उनको गर्म भट्टियों के अंदर आधे घंटे के लिए रख दिया जाता है, जो क्या विद्युत से संचालित होती हैं और वहाँ से भाप निकलती है, आग की लपटें निकलती हैं, जो क्या करती हैं फसल के अंदर उपस्थित नमी को सुखा देती हैं। इस विधि से लाभ तो अपन को खूब सारे होते हैं। कहने का मतलब चारा जल्दी सूख जाता है, किसी भी मौसम में बना सकते हैं, पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जब अपन है या साइलेज बनाते हैं तो पौष्टिक तत्व पत्तियां वगैरह टूट जाती हैं, जिससे अपन को पौष्टिक तत्व हैं वो नुकसान होता है, जबकि इस विधि में नहीं होता। परंतु इस विधि में हानि ये है कि यह विधि बहुत ही कॉस्टली, महंगी होती है, इसमें मेहनत की ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह अधिक खर्चीली होती है, इतने ज़्यादा खर्चीली होती है कि इसको हर कोई आदमी या हर कोई किसान या हर कोई पशुपालक अफोर्ड नहीं कर पाता है, मतलब इसको सहन नहीं कर पाता है। इसलिए यह क्या है कि जो विकसित जो देश है जहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है, वहीं पे इन संसाधनों को काम में लिया जाता है। अपने यहाँ लोकल क्षेत्र में पशु के लिए चारे का संरक्षण करने के लिए है या साइलेज विधि की सहायता से ही कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से नहीं किया जाता है, क्योंकि यह कॉस्टली पड़ता है। और इसके लिए क्या प्रशिक्षित मतलब जिनको विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी हुई है, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा घास को सुखाया जाता है। जैसे मान लो अपन ने अगर ज़्यादा सुखा दिया तो उसमें से जो पौष्टिक आहार तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे तो खाने योग्य नहीं रहेगा। इस प्रकार से ये अपना वाला चैप्टर कंप्लीट। कल अपन इससे आगे वाला जो नया चैप्टर है जिसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल RK शर्मा को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आप लोगों के लिए नए वीडियो और भी लेकर आते रहें। किसी भी प्रकार की कोई समझ में नहीं आता है तो संबंधित टीचर से संपर्क कर लें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।